और मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हवा का जन्म कहाँ से हुआ? आदम के अंदर से। और आदम को गहरी नींद में रखा, उसके बाद उसके लिए कहाँ का दिया को निकाल के बनाया? हवा को कहाँ का? पसली। हालेलुया। पसली, वो पसली कहाँ पर होता है? दिल के पास का हड्डी को निकाल कर क्या किया है? हवा को बनाया। हालेलुया। इसका मतलब है कि पति अपनी पत्नी को दिल के पास रखना चाहिए। हालेलुया। ताकि वो उसे प्रेम कर सके, उसके साथ रह सके और दोनों आनंद बना के इस संसार में जी सके। हालेलुया। तो आइए हम लोग बहुत सी बातें सीखने के लिए बताने पर मेरे बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं उन सारी बातों में जाऊंगा तो बहुतों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम डायरेक्ट वचनों में समझ जाएंगे। हालेलुया। तो विवाह कई प्रकार से होता है, शादी कई प्रकार से होता है, लेकिन शादी का मकसद क्या है? दोनों को एक साथ जोड़ना। हालेलुया। शादी क्या बोलिए? एक युवक और युवती, लड़का लड़की जो अलग अलग परिवार में थे, अलग अलग रीति रिवाजों में थे, अलग अलग विचारों के साथ जी रहे थे, लेकिन कितना भी लड़का ताकतवर हो, पढ़ा लिखा हो, फिर भी स्त्री के बगैर अधूरा है। और लड़की कितने भी खूबसूरत हो, कितना भी हो, लेकिन लड़का के बगैर अधूरी है, क्योंकि जब तक ये दोनों जुड़ेंगे नहीं तब तो पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर ने बोला आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए परमेश्वर क्या किया? उसके लिए जीवन साथी को ढूंढा। और विवाह का आरंभ किसने किया? खुद परमेश्वर ने आदम की वाटिका में, पवित्र युग में अपने हाथों से आदम हवा को जोड़ के बोला आज से तुम पति पत्नी के समान रहोगी। इसी रीति से भाई मलसाय और बहन राशों को आज पूरे समाज मिलकर प्रभु के उपस्थिति में आराधना करते हुए, गीत गाते हुए, वचन के अनुसार हम इनको जोड़ रहे ताकि इनका जीवन का आरंभ हो सके, पारिवारिक जीवन आरंभ हो सके। पति पत्नी के रूप में एक नया छोरा तैयार हो रहा है। इससे पहले इनका विचार, चाल चलन सब अलग था, लेकिन अब यहाँ पर एक जोड़ा होकर एक प्लान से चलेंगे। हालेलुया। आइए नीति वचन 18 का 22 पढ़ेंगे। स्त्री ब्याह की ताली बजाई, जो शादी किया सबसे अच्छा, इस दुनिया का सबसे कीमती चीज क्या है? मालूम है? सोना चांदी, जमीन, घर द्वार, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा नहीं है, लेकिन आज हम इसी को पहला स्थान बोल रहे हैं। सबसे कीमती जिसने विवाह किया वो है जीवन साथी। हालेलुया। मलसाई के लिए रासो बहन आज क्या है? एक कीमती एक चीज है जिसके लिए पूरे परिवार समाज को बुलाया, अच्छा दावत बना, उधर पकड़ा, खुशबू भी आ रहा है। सही है कि नहीं? हाँ, क्योंकि जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज है। बाइबल लिखा जिसने स्त्री का शादी किया है उसने सबसे बहुमूल्य चीज पाया। ताली बजाई प्रभु को धन्यवाद। आज मलसाई के जीवन में इतनी बड़ी खुशी से पहले कभी नहीं था। हो सकता है क्या गाड़ी भी आया है, घर भी आया है, बैंक बैलेंस भी आया, पैसे भी आए, लेकिन वो खुशी नहीं है, क्योंकि जीवन भर साथ रहने वाला धन जो है स्त्री के रूप में आज अपने जीवन में पति पत्नी के रूप में बंद कर रखने वाला है। हालेलुया। इसीलिए जिसने विवाह किया, पढ़िए उस वचन क्या लिखा है? जिसने स्त्री को ब्याह लिया सबसे उत्तम पदार्थ पाया, यहोवा का अनुग्रह किस पर हुआ? जो शादी करता है प्रभु का अनुग्रह है। आज बहुत से लोग शादी करना चाह रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे, कई रुकावट, कई बाधा, लेकिन जिसने अनुग्रह विवाह किया उसके प्रभु का अनुग्रह हुआ। हालेलुया। और साथ में नीति वचन 12 का 4 पढ़ लेंगे। वो स्त्री क्या है जो सबसे कीमती है? हाँ, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। भली स्त्री, एक अच्छी स्त्री जिसको पाने के लिए बहुत प्रार्थना लगता है, उपवास करना पड़ता है, बाइबल के अनुसार चलना पड़ता है। हम लोग आंख देख लिए, सुंदर दिख लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छा ड्रेस में गाड़ी में घूमना, तो वो लड़के चाहिए सब बोलते नहीं। ऐसे लोग कई बार धोखे में फंस जाते हैं। सही है कि नहीं? भली स्त्री जो अपने पति के लिए क्या है? मुकुट है, ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए प्रार्थना करना है, उपवास करना है, प्रभु से बोलना प्रभु मैं अपने जीवन में जीवन साथी की खोज में हूँ, मैं प्रार्थना ही कर रहा हूँ, मेरा विचार, मेरा देखना, मेरा विचार बहुत अलग है प्रभु, लेकिन आप सही जीवन साथी को ला सकते हैं। आज के जवान बच्चे इतना धीरज नहीं धरते हैं, इसीलिए कई बार चुनाव गलत हो गया तो घर में बड़े बड़े युद्ध होते हैं, मारपीट होता है, तलाक होता है, मर्डर हो जाता है, क्या क्या नहीं होता। घर के अंदर में तनाव हो जाता है, पति पत्नी शादी करके भी खुश नहीं है, क्योंकि अपने विचार से अगर हम जीवन साथी ढूंढते बहुत दिक्कत होता है। और सिमसोन ने अपने जीवन में बोले मम्मी ये पापा देखो मैंने एक पवित्र स्त्री को देखा है, वो मुझे बहुत पसंद लगती है, उसी से शादी कराओ नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगा। आज कितने लोग ऐसे दबाव बना के शादी करना चाहते हैं। शादी अपने इच्छा, अपने मतलब आंखों के आकर्षण के अनुसार नहीं, लेकिन शादी परमेश्वर की
अनुसार होना चाहिए, वचन के अनुसार जीवन साथी का तलाश करना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर जीवन साथी की तलाश में सिमसोन अपने शरीर रूप में गया। बाद में क्या हुआ, आप न्यायियों का पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जिस स्त्री के लिए दुनिया से लड़ा, मम्मी पापा के ऊपर जीत किया, उसके लिए पूरे युद्ध में उसका जीवन हुआ, लास्ट में खत्म हो गया, पाप में जाने लगे। इसीलिए अपने जीवन साथी का तलाश जब करते हैं तो प्रार्थनाओं के साथ करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। उसके बाद में लिखा है, एक जिसने शादी किया सबसे कीमती चीज पाया, और अच्छी स्त्री पति का क्या है, मुकुट है। हालेलुया। वो स्त्री कैसे मिलती है मालूम है? 19:4 पढ़िए, नीति वचन 19:4। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी कौन सा उससे पढ़ रहे अलग हो हैं? जाते हैं। घर और धन पुरखाओं के भाग कई बार घर और धन पुरखाओं से भी मिलता, बिना मेहनत किए भी। कई हमारे पुरखा के लिए बहुत मेहनत करके रात दिन एक करके हमारे लिए गाड़ी घोड़ा बेग बेले जमीन सब बना के जाते। घर और धन पुरखाओं से भी मिलता है, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। बुद्धिमान पत्नी कहाँ से मिलती है बोलिए? यहोवा से मिलती है, प्रभु से मिलती है। अगर प्रभु से अगर इस प्रकार की स्त्री चाहिए तो आपको प्रार्थनाएं करना चाहिए, प्रभु के अनुग्रह को ढूंढने की जरूरत है। अब्राहम जब बूढ़ा हो गया, उसके बेटे के लिए जीवन साथी का तलाश करने के लिए हड़बड़ी नहीं किया, अब मैं बूढ़ा हो गया जो भी शादी कर, नहीं, उसने बोला जिस परमेश्वर ने मुझको यहाँ पर लाया वही परमेश्वर मेरे बेटे के जीवन साथी लाएगा। और उसने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा को उसके साथ भेजा और परमेश्वर उसके कार्य को सफल किया। आज हमारे जीवन में सफलता लेने के लिए घर और धन पुरखाओं से मिलकर बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती है। क्यों बुद्धिमान स्त्री की जरूरत है? अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन 14:1 में लिखा है, बुद्धिमान महिला घर को बनाती है, मूर्ख महिला घर को बर्बाद करती है। हालेलुया। इसीलिए आपका घर बनाना, आपके घर में शांति रहना, आपका जीवन अच्छा होना, पारिवारिक जीवन सुखमय होना चाहिए, तो आपको बुद्धिमान स्त्री की तलाश करने के लिए प्रार्थनाएं करना चाहिए, प्रभु के साथ रहना चाहिए, तब जाकर आपके काम सफल होंगे। हालेलुया। कई लोग अपने जीवन में प्रकार की तलाश को नहीं ढूंढने के कारण कई परिवार बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर जब इस परिवार के बारे में बातें करें तो बहुत से बातों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक दूसरे का अधीन आना पड़ेगा। हालेलुया। एक छोटा सा गलत निर्णय जीवन भर होना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसे प्रभु ने जोड़ा उनसे कोई अलग नहीं कर। जब तक आज मलसा और बहन क्या बोलते हैं, राष्ट्र जब एक पति पत्नी में जुड़ जाएंगे, इसके बाद मेरे को पसंद नहीं है बोलकर अलग नहीं हो सकता। मसीह में जब शादी होता है एक बार होता है और तब तक रहना है जब तक प्रभु हमको अलग ना करे। इसीलिए प्रियो, जीवन साथी का चुनाव में मैंने एक बात पूछ रहा था, पूछने में बहुत से बातें थे, दबाव में तो नहीं कर रहे, लागत में तो नहीं कर रहे, मन नहीं, फिर भी घर वाले परेशान कर इसलिए भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन साथी का चुनाव प्रार्थना के साथ निर्णय करते हैं, क्योंकि एक दो दिन का शादी नहीं, जीवन भर का। और एक बात बताना चाहता हूँ, शादी में सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को है तो वो है लड़की को होता है, क्योंकि लड़की जब शादी के लिए तैयार होती है, एक ऐसे पुरुष के साथ जीवन बिताने के लिए जाती है, ना तो उसके नाम को छोड़कर कुछ भी नहीं जाती, वो कमाता कि नहीं कमाता नहीं मालूम, पीता है कि नहीं पीता नहीं मालूम, अच्छा पालेगा कि नहीं पालेगा नहीं मालूम है, और वो उसका चिंता करेगा कि नहीं करेगा नहीं मालूम है। फिर भी जब शादी होता है, अपने जन्मदिए माता और पिता और जन्मभूमि को छोड़कर, अपने दोस्त और सहेली को छोड़कर एक ऐसे पुरुष के साथ जीवन जीने की जाती है जिसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, सही कि नहीं? जब वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर एक नए जीवन साथी के साथ जीने को जाती है, कई बार ऐसे होता है कि स्त्री का त्याग बहुत ज्यादा रहता है, माँ बाप से अलग होना, घर से, गांव से, सहेलियों से, दोस्तों से अलग होकर एक ऐसे पुरुष के साथ जीने को जाती है। पर बाद में क्या हो जाता है, वो पुरुष अगर उसको चिंता ना करे, उसको दुख में ध्यान ना दे, तो स्त्री का जीवन बहुत ही नरकमय होता है, दुखदायी होता है। वो सोचती है कि मैं जिसके साथ जीने को जा रही हूँ वो मेरा चिंता करेगा, मेरे सुधी लेगा, मेरे दुख सुख में मेरे साथ में रहेगा और वो मुझको पालेगा, हम दोनों मिलके एक नया घर का निर्माण करेंगे बोल के निकलती है। कई बार पुरुष लोग ऐसे भी निकलते हैं, मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा करना, तुमने क्या लाया शादी में, क्या दिया शादी में, इसलिए तुम भाग जाओ, मैं तुमको पसंद नहीं करता, मैं किसी और को पसंद कर रहा था लेकिन जबरदस्ती कर रहा, ऐसी ऐसी बातें करके वो लोग क्या करते, परिवार को तोड़ते हैं। सावधान रहना, ऐसे करने वाले लोगों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह नहीं होता, और आपकी पत्नी, अच्छी पत्नी भी बुरी बन जाएगी और आपका घराना बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए बुद्धिमान स्त्री क्या करती है, घर को बनाती है, और मूर्ख स्त्री
घर को बिगाड़ती है। इसीलिए जब कभी जीवन साथी का चुनाव करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, पास्टर से पूछो जो आपको वचन में प्रार्थना करता है, कलीसिया में गवाही दो कि मेरा बेटा जवान हो गया, मेरी बेटी जवान हो गया, हम शादी करना चाहते हैं, पास्टर जी क्या कैसे करना है, और आप भी खुद भी उपवास करना, परिवार के लिए प्रार्थना करना, और प्रार्थना के साथ जो काम होता है वहां पर प्रभु का अनुग्रह होता है। जो ताली बजाए प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आज अब यहाँ पर हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। अब यहाँ पर क्या क्या, हे पत्नियों किसके अधीन रहना, पति के अधीन रहना। पहली बात है पत्नी का कर्तव्य क्या है हर बात में, क्योंकि पहला पुरुष है उसके बाद स्त्री है, और पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिला के मदद करने के लिए, उसके साथ एक नया जीवन का आरंभ करने के लिए प्रभु ने जोड़ा। इसलिए लिखा है कि पत्नी लोग क्या करना है, पति के अधीन में रहना, हर बात में आज्ञाकारी होना चाहिए। कई बार होता है वो आज्ञाकारी नहीं होने के कारण मनमानी, क्योंकि जब मैके में रहती है बर्तन नहीं मल सकती, लेट से उठ सकती है, सही है कि नहीं, मनमानी चल सकती है, उसका मन है तो खाएगी नहीं तो नहीं आएगी। लेकिन आप ससुराल में जा रहे हैं और एक परिवार, एक तो परिवार मायके का है, दूसरा और एक परिवार आपका बनने जा रहा है, वो है ससुराल पक्ष से। पति के परिवार को भी अपना परिवार समझकर उनके साथ रहना और उनके साथ भी अपने घर के समान बर्ताव करना है। इसीलिए पति का दिन रहना। आप नए जाते हैं, बोला जी क्या करना, कैसे क्या, इसका क्या नाम है नहीं मालूम है। बहुत सी जगह में एक स्त्री सबसे बड़ा रोल करती है। एक तो मायके में भी एक परिवार होता है और ससुराल में भी एक नया परिवार होता है। नए परिवार में भी सबको अपनापन बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए पति का पूरा मदद होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए लिखा ये पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। फिर पतियों, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। दूसरों की पत्नी से प्रेम रखो बोल रहा है यहाँ पर। बहुत से पत्नी लोग ऐसा दूसरे के पति से दूसरे के पत्नी से ऐसा नहीं, यानी अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करना। कैसे रखना है, हे पतियों अपने अपने पत्नी के, ये पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। और पतियों का क्या बोल रहा, बोलिए पतियों का काम क्या है, बोलिए क्या है, नहीं मालूम, पढ़िए 25। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और पढ़िए ना, आगे पढ़िए। कलीसिया से, यीशु मसीह कलीसिया से प्यार किया, अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा। अब यहाँ क्या लिखा है, जैसा यीशु मसीह किससे प्यार किया, बोलिए यीशु मसीह जैसा कलीसिया से प्यार किया, वैसा ही पति अपनी पत्नी से प्यार करना। यीशु मसीह का प्यार कैसा था, आज आपको मालूम। यीशु मसीह कैसे प्यार कर रहा था, निस्वार्थ प्यार कर रहा था। हालेलुया। और बलिदान का प्यार, कभी खत्म ना होने वाला प्यार, और अपनी पत्नी की चिंता करने वाला प्यार। ऐसे ही प्यार में करने के लिए परमेश्वर इस जोड़े को बना रहा है, ना कि लड़े झगड़ा करने के लिए। हालेलुया। अपने जीवन में प्रियो, तो जैसा यीशु ने कलीसिया से प्यार किया वैसे ही आप अपनी पत्नी से प्यार करना। फिर उसके बाद में 28 से 31 पढ़िए। उचित है कि, इसी प्रकार उचित है कि पत्नी अपनी अपनी पति से अपने देह के समान प्रेम रखे। इफिसी 5:28 से। हालेलुया। अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपने आपसे प्रेम रखता, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, वह उसका क्या करता है, पालन पोषण करता है। क्या कितने लोग अपने शरीर को भूखा रखते हैं, गंदे कपड़े कौन महीना पहनता है, कोई है क्या? अपने शरीर को कितने लोग प्यार करते हैं, बताइए। एक बात बता, आप लोग प्यार नहीं करते अपने शरीर को, आप तरह कीजिए। हालेलुया। कितने लोग अपने शरीर को प्यार करते हैं, बाकी लोग आप लोग नहीं करते हैं। बिना साबुन लगाए महीना रहने वाले लोग बोलेंगे हालेलुया। एक महीने में एक बार कपड़ा धो के रहने वाले लोग, वो अपने शरीर को प्यार नहीं करते, इसीलिए बिना कपड़ा धोए, बिना नहाए, बिना ब्रश किए, सड़ा गला खा के रहने वाले कोई है यहाँ पर? नहीं। वो अपने शरीर को प्यार करता है, रोज अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छे साबुन से नहाता है, अच्छा खाना चाहिए, सही है कि नहीं? अपने आप को परफ्यूम मारता है, पाउडर लगाता है, सब लगाता है, सुंदर। क्यों? अपने शरीर को प्यार करता है। वैसे ही पति का शरीर पत्नी है और पत्नी का शरीर पति है। और कोई भी अपने शरीर को क्या नहीं करता, दुख नहीं देता। देते हैं क्या कोई? अपने बाल को से पकड़ उखाड़ते हैं कोई? अपने आप को गाल में जापड़ मारते हैं, कोई मारता है क्या?
क्यों नहीं मारता है? क्योंकि वो अपना शरीर को मारने तो लगेगा। उसी प्रकार पति यदि अपनी पत्नी को मारता है तो अपने ही शरीर को मारता है। पत्नी अलग नहीं है अब, इससे पहले दोनों अलग थे, लेकिन तो पति पत्नी बन जाते हैं, अब एक शरीर बन जाते हैं और इन लोग अब अलग नहीं पर एक हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रिय मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो अपनी पत्नी को मारता है अपने ही शरीर में दो नहीं परंतु एक तन है। हाँ, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसको आज परमेश्वर यहाँ जोड़ रहा है, उसे मनुष्य अलग ना करे। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मलसाई को कितने लोग जान रहे हैं? आप करेंगे कितने लोग जान रहे हैं? तभी तो आप बाकी लोग नहीं जान रहे। कैसे आपने बुलाया फिर भी आगे देखिए। हालेलुया। तो यहाँ ब्रदर मलसाई पोटाई ने क्या किया? आप सबों को बुलाया। क्यों बुलाया? रासो पुकेटी से विवाह करने के लिए, सही है कि नहीं? जब इस विवाह में बुलाया है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब हम लोग छोड़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अलग परिवार को जोड़ने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हम सब लोग। तो जब आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं तो आप अपने आप को क्या करना है? इन दोनों को अलग कर रहे हैं कि जोड़ना है? जोड़ना है कि अलग करना है? आप प्रभु क्या बोल रहे हैं? इसी वचन को पढ़िए। इसलिए जिसे परमेश्वर जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। कितने लोग, ये आखिरी पुकार है। इससे पहले चर्च में बताया जाता है, चर्च में दो पुकार होता है, लास्ट बार एक घोषणा होता है कि आज मैं प्रभु का दास चिरंजीवी मलसाई पोटाई का विवाह शोका रासो क्या है पुंगेटी से होने वाला है। तो किसी को इस विवाह में आपत्ति है तो अभी